प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं रिलेटिविटी, BSc पार्ट 3। तो हमने पढ़ा था लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, जिसमें जो निर्देशांक थे वो अपने निकाले। एस डैश फ्रेम और एस डैश दो निर्देश फ्रेम है, जिसमें एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष उपस्थित एक्स की दिशा में v वेग से गतिशील होता है। तो एक्स डैश बराबर क्या था, एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, तथा वाई डैश बराबर वाई आया था, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। इस लॉरेंस रूपांतरण के परिणाम में अपने निकाला था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई का संकुचन, यानी गतिशील वस्तु अपनी गति की दिशा में संकुचित प्रतीत होती है जबकि उसके लंबा दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पड़ा अपना टाइम डायलेशन, जिसमें क्या होता है कि स्थिर घड़ियाँ, गतिशील घड़ियाँ मंद चलती प्रतीत होती है, उनके द्वारा मापा गया समय कम होता है, अर्थात वहाँ उसके काल में वृद्धि हो जाती है। फिर इसके पश्चात इतना करने के पश्चात अपने ये पढ़ा था अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत और फिर वेगों का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत में जो आइंस्टीन ने दिए थे वो था कि भौतिक विज्ञान के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में समरूप होते हैं। और दूसरा क्या था, प्रकाश का वेग नियत रहता है, ये न तो स्रोत की गति, प्रेक्षक गति और प्रकाश के संचरण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। और निर्वात में इसका मान कितना होता है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर वेगों के संयोजन में अपने पढ़ा था कि u डैश एक्स बराबर यू एक्स माइनस वी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। फिर यू डैश वाई बराबर यू वाई √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर। और यू डैश जेड बराबर क्या होगा, यू जेड √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर √1 माइनस वी बटा सी स्क्वायर इंटू जेड। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि भाई वेरिएबल ऑफ मास विद वेलोसिटी, यानी वेग बढ़ता जाएगा तो उस दरमियान उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहे कोई सी दुबला पतला लड़का है और यदि वो फुल स्पीड से दौड़ता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान लीजिए वो 40 किलो का है तो 42 हो जाता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, प्रकाश के वेग की उसके बराबर। तो यहाँ अपन यही पढ़ेंगे कि वेरिएबल मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, कि वेग की वृद्धि के साथ द्रव्यमान भी बढ़ता है। और यदि वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, उसका द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान अनंत हो जाता है। देखिए आप अपन ये कहेंगे कि वही अपेक्षित सिद्धांत से कहेंगे कि एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से उपदिष्ट एक्स अक्ष की दिशा में v वेग से गतिशील है। और एस डैश फ्रेम में क्या होगा कि लंबाई होगी किसी छड़ की तो वो उचित लंबाई होगी, जो समय होगा वो उचित समय होगा, और जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, उसका विराम द्रव्यमान होगा, क्योंकि ऐसे फ्रेम गति कर रहा है लेकिन वहाँ के प्रेक्षक के सापेक्ष वो जो उसके साथ में उसके सापेक्ष उसका विराम द्रव्यमान क्या होगा, विराम होगा, वो उसके सापेक्ष विराम देखिएगा। जैसे आप ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन जो सी स्पीड में चल रही है और आप अंदर बैठे हैं तो आपके सापेक्ष ट्रेन का वेग क्या होगा, ट्रेन का आपके सापेक्ष वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अपन उसके साथ ही अंदर ही बैठे हैं, उसी वेग से चलते हैं। तो अपन विराम स्थिति में गए जाते हैं। तो अपन कहेंगे कि एस डैश फ्रेम में उस कण का द्रव्यमान कितना है, m0 है। अब वो एस फ्रेम में उसका द्रव्यमान कितना प्रेक्षित होगा वो निकालेंगे अपन। तो दोनों फ्रेम जैसे एस और एस फ्रेम में इसमें वाई निर्देशांक अपरिवर्तित रहता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा टी डेल वाई डैश। लेकिन काल विस्फोरण से अपन कहेंगे कि यदि एस फ्रेम में मापा गया समय डेल्टा टी है, एस फ्रेम में मापा गया समय डेल्टा टी डैश हो, तो डेल्टा टी बराबर क्या होगा, डेल्टा टी डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, या डेल्टा टी डैश बराबर डेल्टा टी 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो एस डैश फ्रेम में अपन क्या करेंगे, डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा टी डैश, एस डैश फ्रेम में क्या होगा, डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा टी डैश क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो डेल्टा वाई डैश की जगह अपन डेल्टा वाई लिखे और डेल्टा टी डैश रहता है स्थिर रहता है। एस डैश फ्रेम में समय का वाई घटक क्या होगा, पी वाई बराबर क्या होगा, m0 डेल वाई बाई डेल टी डैश। एस डैश फ्रेम में समय का जो घटक होगा वो क्या होगा, m0 उसका द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान वहाँ, और डेल वाई बाई डेल टी डैश, यानी वो डेल वाई डैश की जगह पर डेल वाई लिख सकते हैं। अब ये डेल टी की वैल्यू रखी तो डेल टी 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर,
तो पी वाई बराबर एम जीरो डेल वाई बाई डेल टी, और ये नीचे क्या आ रहा है 1/1 माइनस अंडर वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो पी वाई बराबर क्या होगा एम जीरो वी वाई अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो एस फ्रेम में कण के समय का वाई घटक, समय का वाई घटक क्या होगा पी वाई बराबर एम इंटू पी वाई, यानी एस फ्रेम में वो कितना है उसका द्रव्यमान एम है। तो अब देखिए ये भी अपना समय का सूत्र है और ये भी समय का सूत्र है, ये है एस फ्रेम में और ये एस फ्रेम में। तो क्या होगा एस फ्रेम में इनको दोनों को तुलना करेंगे तो ये द्रव्यमान जो एम होगा वो एम जीरो अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर आएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी तो ये इसी से क्या होगा मास वैसे वैसे भी बढ़ेगा तो क्या होगा ये नीचे वाली राशि डिनोमिनेटर कम होगा, कम का भाग में राशि क्या करेगी ज्यादा आएगी, एम इज ग्रेटर देन एम जीरो। और जब v इक्वल टू सी हो जाएगा इसमें अपन लिखेंगे v बढ़ता है आपका m बढ़ता है, तो v बराबर c करें तो m अपॉन जीरो, एम जीरो बटा जीरो यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसकी पुष्टि साइक्लोट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन, क्योंकि जब उसका वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि, उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होती जाती है। और जब v बराबर c होता है तो कण का द्रव्यमान अनंत हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो त्वरित नहीं होगा, मूव ही नहीं होगा, तो कैसे त्वरित होगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। अब अपन कहेंगे आगे बढ़ते हैं, इसमें सब सिंपल सी चीज़ है कि अपन ये कहेंगे कि आपका एस डैश फ्रेम है वो एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। एस डैश में कण का द्रव्यमान एम जीरो है, एस फ्रेम में कण का द्रव्यमान कितना होगा वो निकालना है। तो अपन ये कहेंगे डेल वाई बराबर डेल वाई डैश, ये दोनों फ्रेमों में समान होता है, और डेल टी बराबर डेल टी डैश, ये अपन सूत्र जानते हैं, तो डेल टी डैश ये फॉर्मूला है। अब अपना डेल्टा वाई डैश बाई डेल्टा टी इज ऊपर डेल वाई बाई डेल टी लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या होगा वाई दिशा में वेलोसिटी होगी, तो वाई दिशा में समय क्या होगा एम जीरो इंटू डेल वाई बाई डेल टी, मास इंटू वेलोसिटी। अब डेल टी की वैल्यू रख दी अपने, इसको अपने सॉल्व किया तो वी वाई डेल वाई बाई डेल टी को अपन क्या लिखते हैं वी वाई लिखते हैं, अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अब अपना एस फ्रेम में क्या होगा पी बराबर एम वाई, इसको और इसको कंपेयर करेंगे एम इनटू एम जीरो अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा। अब हमने रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, संवेग और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। संवेग आप जानते हैं E बराबर एम इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, एम जीरो अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा 6 इंटू वी होता है। तो P बराबर एम इंटू वी और एम की वैल्यू क्या होगी एम जीरो अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इंटू वी। एम जीरो क्या है इनका विराम द्रव्यमान है, इसका दोनों साइड में वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं क्या होगा पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर अपन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम सी स्क्वायर से दोनों और गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइंस्टीन का द्रव्यमान क्या होता है E बराबर एम इंटू सी स्क्वायर, आप छोटी कक्षा पढ़ चुके हो, तो एम यह प्रूफ भी करेंगे अपन अगले टर्म में। तो एम क्या होगा एम जीरो अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर क्या होगा एम जीरो स्क्वायर सी फोर स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ई स्क्वायर बराबर क्या आएगा स्क्वायर कहते हैं एम जीरो स्क्वायर सी फोर, और यहाँ का रूट हट गया। अब अपन क्या करेंगे इसमें से इसको घटाते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या होगा एम जीरो स्क्वायर सी फोर 1 माइनस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। एम जीरो इंटू सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर काटे या सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये काट देंगे हमें, तो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। यहाँ पर और क्या लिखेंगे और ज़्यादा लिख सकते हैं ई बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये अपना ई और ई में संबंध होता है। तो अब हम इसको वापस रिपीट कर रहे हैं कि आप देखिए समय क्या होता है पी बराबर एम इंटू वी, एम बराबर क्या होता है एम जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, तो ये क्या होगा पी स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू अपन सी स्क्वायर। अब हम सी स्क्वायर से दोनों गुणा करते हैं, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपन 1 माइनस वी स्क्वायर।
आइंस्टाइन का त्रिभुज नोजल सूत्र सूत्र क्या होगा, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर बराबर m0 रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, ये e स्क्वायर बराबर क्या होगा m0 स्क्वायर c4 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाएंगे तो e स्क्वायर माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर c4 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, ये वैल्यू रखी, इसमें से ये कॉमन आया तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर ऊपर आएगा कट जाएगा तो m0 स्क्वायर c4 बचेगा, तो ये e स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, e बराबर क्या आएगा अंडर p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, ये आपका संवेग p और द e में संबंध होता है। और ये अपना क्या था कि वेरिएबल वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने छोटी कक्षा पढ़ा होगा कि ये ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ अपने रिलेटिविटी से किया। आपने छोटी कक्षा में e बराबर m c स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन आप इसको प्रूफ कहाँ से करेंगे, इसी रिलेटिविटी से। इसी से आपको नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को किससे मिला था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, उसकी एक्टिवनेस में, लेकिन प्रश्न इससे हुए थे रिलेटिविटी से, e बराबर m इंटू c स्क्वायर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात, धन्यवाद आपका।